वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल मैंने ओपन किया है मेरे साइट का, तो इसमें हम लोग ये जो आर्टिकल है ये टोटली एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हम लोग लिखा है। और ये जो आर्टिकल है इसका लेंथ 500 प्लस भी नहीं है, तब भी इसका जो एसईओ स्कोर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 83 एसईओ स्कोर है। ठीक है, तो इसको हम लोग और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और भी एसईओ फ्रेंडली लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल है हमारा ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इतना ही लिखा है। ये 500 प्लस आर्टिकल भी नहीं है, 400 का इसका कुछ वर्ड है, तब भी इसका जो देख सकते हो यहाँ पर एसईओ स्कोर है 83 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, एसईओ प्लगइन। आप लोग भी अगर चाहते हो रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हो इजीली। कैसे सेटअप करना है इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, वो वीडियो देखकर आप लोग रैंक मैथ प्लगइन को, ये फ्री है, इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रैंक मैथ प्लगइन एसईओ के लिए बेस्ट प्लगइन है अभी के लिए। और भी बहुत सारा प्लगइन है, लेकिन वो सारा फ्री में लिमिटेड प्रोवाइड करता है। वो सारा अगर पेड लेना चाहते हो तो पेड बेस्ट है। ठीक है, तो रैंक मैथ का भी पेड प्लगइन आता है, वो भी आप लोग बाय कर सकते हो, लेकिन फ्री में इसका जो फीचर है बहुत ही जबरदस्त फीचर है। ठीक है, तो हम लोग रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और रैंक मैथ के अंदर हमारा जो एसईओ स्कोर है वो 83 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आर्टिकल है इसका स्कोर हम लोग किया है 83। आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखते हो तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग इसको 83 इसका बनाया है एसईओ स्कोर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाइटल के अंदर। ठीक है, तो टाइटल हम लोग शॉर्ट टाइटल लिया है, देख सकते हो यहाँ पर जेनरेट पेज प्री थीम कस्टमाइजेशन का एक टाइटल दिया है, जस्ट सिंपल टाइटल हम लोग दिया है जेनरेट पेज प्री थीम कस्टमाइज। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टाइटल है और ये हमारा पहला पैराग्राफ है। सबसे पहले हम लोग ये जो आर्टिकल है इसके अंदर किस कीवर्ड के अंदर फोकस किया है, वो हम लोग फोकस किया है जेनरेट पेज के अंदर। ठीक है, ये जो जेनरेट पेज थीम है हम लोग इसी वर्ड को फोकस किया है। तो जो कीवर्ड को आप लोग फोकस करोगे उस कीवर्ड का जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये जो कीवर्ड है ये रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पहला पैराग्राफ है, ये आर्टिकल का पहला पैराग्राफ है और हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर जेनरेट पेज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इन दिस ट्यूटोरियल आर्टिकल वी विल गाइड यू प्रोसेस ऑफ कस्टमाइज द जेनरेट पेज फ्री थीम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोकस कीवर्ड है जेनरेट पेज वो हमारा पहला पैराग्राफ के अंदर ही है। ठीक है, और ये कितने बार है, ये यहाँ पर 2 बार है। यहाँ पर आप लोग 2 बार हम लोग पहला पैराग्राफ के अंदर ही यहाँ पर जेनरेट पेज को यूज किए हैं। ठीक है, ये एसईओ के लिए बूस्ट करता है, आपका पहले पैराग्राफ के अंदर ही ये रहना चाहिए, तो आपका जो एसईओ स्कोर है वो 1 पॉइंट इंक्रीज होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है इसके बारे में। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर टाइटल दिया है जेनरेट पेज फ्री थीम कस्टमाइजेशन, उसके बाद रिक्वायर्ड प्लगइन, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग दिए हैं, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक दिए हैं। ठीक है, ये लिंक जो है ये वर्डप्रेस ओआरजी का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वर्डप्रेस ओआरजी का है, हमारा खुद का जो वेबसाइट है इसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग लिंक देंगे तब भी हमारा एसईओ स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर्ड प्लगइन के अंदर हमारा एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, अगर आप लोग आपका वेबसाइट के अंदर एक्सटर्नल लिंक यूज करते हो कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से, कोई भी अच्छा साइट का अगर एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हो तब भी आपका जो एसईओ स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो इस टाइम हम लोग हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर हम लोग प्लगइन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए wordpress.org जो एक पावरफुल वेबसाइट है, इस प्लगइन का हम लोग लिंक यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इसलिए ये लिंक ऐड करने के लिए हमारा यहाँ पर एसईओ स्कोर बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा आर्टिकल है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इमेज हम लोग व्यवहार किए हैं, यहाँ पर 2 इमेज यूज किए हैं और यहाँ पर हमारा कोड वगैरह है। ठीक है, कोड वगैरह आर्टिकल नहीं है। ठीक है, 2 इमेज यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। और पोस्ट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट किए है, तो आप लोग भी कीजिए। उसके बाद आपका जो पोस्ट है उसके अंदर टैग को यूज कीजिए। ठीक है, आपका जो पोस्ट है उसके अंदर टैग यूज करना चाहिए, ताकि ये जो टैग है गूगल में सर्च करने के बाद आपका वेबसाइट आए। और यहाँ पर ऑफकोर्स
फीचर इमेज यूज़ कीजिए। फीचर इमेज अगर आप लोग यूज़ नहीं करोगे तो आपका एसईओ स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इस बार हम लोग जाते हैं रैंक मैथ प्लगइन का। जो हम लोग आपको बताया है वो बेसिक कुछ बताया है। हम लोग अभी जाते हैं रैंक मैथ प्लगइन के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो हम लोग रैंक मैथ प्लगइन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हम लोग यहाँ पर डाल दिया है। फोकस कीवर्ड के अंदर हम लोग जनरेट पेज दिया है, जो कि मैंने आपको बताया है हमारा जो फोकस कीवर्ड है यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो आर्टिकल है ये हमारा आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो देना चाहिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन हमारा जो पहले पैराग्राफ है उसी टेक्स्ट को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन जनरेट किया है और यहाँ पर हम लोग कोई भी आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर हमारा जो जनरेट पेज फोकस कीवर्ड है ये है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो बेसिक एसईओ, इसके अंदर सारा चीज आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो योर फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, यानी कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा टाइटल के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फोकस कीवर्ड यूज मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर भी हमारा फोकस कीवर्ड है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोकस कीवर्ड यूज यूआरएल, हमारा जो फोकस कीवर्ड है ये हमारा यूआरएल के अंदर भी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, हमारा यूआरएल के अंदर ही हमारा फोकस कीवर्ड है। यहाँ पर अगर मैं व्यू पोस्ट के अंदर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा यूआरएल है, इसके अंदर भी जनरेट पेज वर्ड है, यानी कि हमारा फोकस कीवर्ड जो है वो हमारा यूआरएल के अंदर भी है। यहाँ पर यही बताया है। उसके बाद फोकस कीवर्ड रेफरेंस 10% ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर 10% हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपका जो फोकस कीवर्ड आप लोग यूज कर रहे हो उसके अंदर 10% तो आपका जो जनरेट पेज जो हम लोग फोकस कीवर्ड दिए हैं वो आर्टिकल के अंदर एक कीवर्ड 10% रहना चाहिए आपका आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा है 10%, आप लोग यहाँ पर देख सकते 10% हमारा है। उसके बाद फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ठीक है। हमारा जो फोकस कीवर्ड है ये जनरेट पेज ये हमारा आर्टिकल के अंदर भी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा हमारा जनरेट पेज, ये रहा यहाँ पर भी है और देख सकते हो जनरेट पेज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा आर्टिकल के अंदर भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप लोग फोकस कीवर्ड यूज कर रहे हो उस कीवर्ड को आपका आर्टिकल के अंदर भी रखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट जो हमारा है और यहाँ पर 400 का कंटेंट है। हम लोग को कंटेंट लेस देन 600 करना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो अगर हम लोग 600 यहाँ पर कंटेंट करते हैं तो हमारा जो एसईओ स्कोर है और भी बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद एडिशनल के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर 2 ईरर आप लोग देख सकते हो। जो हम लोग एडिशनल के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, तो सब हेडिंग के अंदर भी हमारा फोकस कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर फोकस कीवर्ड फाउंड इमेज, ठीक है, इमेज के अंदर भी हमारा फोकस कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड डेस्टिनी ये इतना % है, ये भी सारा चीज हमारा यहाँ पर अप्रूव है। और यूआरएल इतना %, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यू हैव ऑलरेडी यूज फोकस कीवर्ड, ओके, ये सारा चीज हमारा ये 2 ईरर है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 1 ईरर है और यहाँ पर भी 1 ईरर है। ये ईरर को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो इसमें और भी आपका एसईओ स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक यूज किए हैं हमारा वेबसाइट के अंदर आर्टिकल के अंदर, लेकिन इंटरनल लिंक हम लोग यूज नहीं किए हैं, यानी कि हमारा वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल यहाँ पर लिंक अप नहीं किए है। एक हमारा वेबसाइट का आर्टिकल लिंक अप कर देते हैं ताकि हमारा एसईओ स्कोर और भी इंक्रीज हो। तो इस तरह से आप लोग आपका जो एसईओ स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह का जो यूरोर वगैरह है ये सॉल्व कर दीजिए और आपका जो आर्टिकल है वो 600 प्लस रखिए, तो भी आपका एसईओ में ये फायदा होगा, यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 600 नहीं है क्योंकि हमारा आर्टिकल इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमारा ये आर्टिकल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आर्टिकल हमारा इतना ही है। इसको हम लोग इंक्रीज करने की ट्राई करेंगे और इसको भी हम लोग अप्रूव करने की ट्राई करेंगे और यहाँ पर जो एसईओ स्कोर है उसको भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लोग आर्टिकल लिखते हो तो आपका जो एसईओ स्कोर है वो बूस्ट होगा और आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में रैंक करेगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।